ओके, सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। इफ यस, प्लीज जस्ट लेट मी नो, एक बार मुझे मैसेज करके बताइए क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है क्या? ऑल राइट, ऑल राइट। यस सर, यस यस, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ऑल राइट। ओके। तो जैसे कि कल के सेशन में हमने थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट समझा था, जिसके अंदर हमने समझा था कि यार कैंडल्स क्या होती है, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, विक क्या होता है, शेडो क्या होता है, बॉडी ऑफ द कैंडल क्या होता है। ठीक है। और एक मेन कंसेप्ट को हमने समझा था, OHLC। ठीक है। सी गाइस, सो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है ना। अगर आप इन चीजों को समझ पाते हो, डेफिनेट सी बात है कि आगे के जो भी कंसेप्ट होंगे वो इन्हीं सभी से चीजों से होंगे। ठीक है ना। कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये चीज समझ पा रहे हो तो आगे आप सारी चीजें समझ पाओगे। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम अपने इंडेक्स को देखें या टेबल ऑफ कंटेंट को देखें, देखने की कोशिश करते हैं क्या है वो आगे, हम उसी से चलेंगे। मैंने स्कूल ऑफ स्टॉक्स की PDF खोल ली, आप लोग भी ओपन कर लीजिए। ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट बता दिया, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बता दिया, अबाउट IPO, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कैंडल्स बता दिया, कैंडल स्टिक्स बता दिया, डाउ थ्योरी भी कवर अप हो गई। ठीक है। अब पांचवा टॉपिक है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ठीक। इस पांचवे टॉपिक और छठे टॉपिक से पहले हम कंटिन्यूएशन में चलेंगे, तो हम समझेंगे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। हम सीधे सातवें टॉपिक पे आते हैं। सातवें टॉपिक हम लगभग 2 या 3 दिन तक कवर अप करेंगे, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स टॉपिक पे आएंगे। वसील नवाज खान सर, आपने ना माइक से कनेक्ट नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कि आप माइक से कनेक्ट नहीं है। तो आप पहले माइक से कनेक्ट हो, तभी आप मेरे को सुन पाएंगे। एक बार चैट पे लिख देता हूँ। 2-3 लोग माइक पे कनेक्ट नहीं, मैं देख पा रहा हूँ। एक सेकेंड। ऑल राइट। ठीक है। मेरा मैसेज पहुंच चुका है उन तक। डेफिनेट सी बात है, वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम सीधे आ जाते हैं सातवें टॉपिक के ऊपर, जिसमें है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स। अब ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न कम से कम आपके 3 दिन चलने वाले हैं। ठीक है। और ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब आपको पता चलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि यार कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। यार लोग टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जा सकता है या फिर डाउन जा सकता है। ठीक। ब्लाइंडली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करना। इसके साथ हम 2-3 कंसेप्ट और देखेंगे। जब एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन, तीन कंफर्मेशन या कुछ हार्डकोर कंफर्मेशन अपने को मिलती है, तब हम बाय या सेल करेंगे। ठीक है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, एक बार अपने आपको होस्ट बना लूं। एक सेकेंड। हम्म। कहाँ है, कहाँ है? ये 3-3 डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। सैमसंग टैब ये रहा। ओके। हाँ जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? विजिबल है तो एक बार मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू योगेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए चलते हैं हम आज के मेन कंटेंट के ऊपर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चीज समझ आने वाली है आपको। सिंपली हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। क्या क्या खुला हुआ है? ओके।
ठीक है। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7, यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, यानी कि जो प्राइस एक्शन होता है या मार्केट के अंदर जो बाइंग होती है या फिर मार्केट के अंदर जो सेलिंग होती है, वो कुछ ना कुछ आपका एक पैटर्न बनाती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो बाइंग एंड सेलिंग रोज हो रही है, और अभी से नहीं, बहुत सालों से हो रही है, और आगे भी बहुत सालों तक होगी। ठीक है, तो एक जैसी चीज बहुत बार होती है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बेसिकली आपका एक टूल है, एक तरीका है जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सको कि मार्केट के अंदर यहाँ से बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। ठीक है ना, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। और आज हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न समझेंगे, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न समझेंगे हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। कहने का मतलब है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बहुत तरीके होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी होता है, डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी होता है, ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी होता है, और चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडल्स भी होता है। ठीक है, हम चारों ही पढ़ेंगे, यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे आज, कल हम पढ़ेंगे डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, फिर हम परसों पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडल्स, जिसमें 3 से ज्यादा कैंडल्स हो। ठीक है, बट जो मोस्ट इफेक्टिव और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्ट पैटर्न है, वो सिंगल और डबल के हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या मोर देन 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, काम ये भी करते हैं। ठीक है, बट मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, मैं इससे बहुत ऊपर की चीज सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको ये भी आना चाहिए ताकि मार्केट के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करो। ठीक है, ये स्कैल्पिंग करने के लिए, छोटे मोटे ट्रेड लेने के लिए ये भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है ना, सी गाइस, अपने को ना ड्यूल कॉन्फर्मेशन चाहिए। कोई भी ट्रेड हम ले रहे हैं, चाहे वो बाय का हो चाहे वो सेल का हो, अगर हमारे पास ड्यूल कॉन्फर्मेशन होती है कि यार ये चीज भी कह रही है यहाँ से बाय करो, ये चीज भी कह रही है यहाँ से बाय करो, या ये चीज भी कह रही है यहाँ से सेल करो, और ये चीज भी कह रही है यहाँ से सेल करो, तो बहुत मतलब ड्यूल कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी। अरुण लमानी जी, मैं बस यही बता रहा हूँ कि हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ने वाले हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विद मोर देन 3 कैंडलस्टिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 दिन आपके यही चलने वाला है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक को देख के और समझ के मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ यार, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैं कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मार्केट के अंदर जो ये लाल कैंडल और हरी कैंडल बननी है, लाल मोमबत्ती हरी मोमबत्ती जो बननी है, कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रही है, और मैं कुछ समझ पा रहा हूँ। ठीक है ना, इतना भी समझ पाते हो तो बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। आज डे 3 है, डे 3 के अंदर अगर इतनी भी प्रोग्रेस है, तो डे 45 आप अज्यूम कर सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगेन आई कैन अश्योर यू, इवन आई कैन गारंटी यू कि 45 के 45 लेक्चर्स ले लो, यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर श्योर। इस बात की अश्योरिटी गारंटी दे रहा हूं मैं बार बार। चलो, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, यानी कि वो सारे चार्ट पैटर्न जो एक कैंडलस्टिक से बनते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं, जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे समझते हैं। अब ना स्क्रीन को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। ठीक, 2 पार्ट में आपका मैं स्प्लिट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड वो सारे चार्ट पैटर्न आएंगे जो कि आप के मार्केट को नीचे से ऊपर उठाते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपके सारे बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आएंगे, यानी कि वो सारे चार्ट पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट अप साइड जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, मार्केट में तेजी आती है। ठीक है, और राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड, हम वो सारे चार्ट पैटर्न्स को बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे या देखेंगे जिसके बनने के बाद मार्केट में इन जनरल जनरल फॉल आता है, या मार्केट के अंदर बियरिशनेस आती है, या मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आता है, या मार्केट गिरता है, कुछ भी बोल दो यार। ठीक है, बुलिश और बियरिश लिख लेते हैं, ये बहुत ही मतलब सुटेबल टर्म्स हैं। ठीक है जी, चलो। अब बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर अगर हम पहला चार्ट पैटर्न देखें, तो वो आपका आता है सर हैमर। हैमर बहुत लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है, आज मैं आपको काम बताता हूँ किस तरीके से काम करता है, कब बनता है और क्या होती है चीजें बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो, पहले एक चीज समझ लो और बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको एट द वेरी बॉटम मिलने वाले हैं। कहने का मतलब है कि मार्केट लगातार फॉल कर रहा था, एंड मार्केट जब लगातार फॉल करता है तो अकॉर्डिंग टू डाउ चाचा, ये लोअर हाई एंड लोअर लो की क्रिएशन करता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास को याद रखो, याद करो। ठीक है, मार्केट आपका फॉल कर रहा था, मार्केट लगातार जब भी फॉल करेगा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस
वो डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, और डाउन ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब है आपका लोअर हाइज एंड लोअर लोस का क्रिएशन करना। ठीक है जी। चलो, तो मार्केट आपका लगातार फॉल कर रहा था। फॉल करते करते एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है। बॉटम में क्या हरकत होती है कि आपका एक कैंडल बनती है और कुछ इस प्रकार बनती है। ठीक है, ये कुछ हथौड़ा जैसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो पैटर्न का नाम ही है आपका हैमर। चलो, मैंने आपको क्या बोला कि भैया मार्केट आपका लगातार फॉल कर रहा था, और जब भी मार्केट आपका लगातार फॉल करेगा, गिरेगा, तो वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोस का क्रिएशन करेगा अकॉर्डिंग टू डाउ चाचा। हमने डाउ थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, गिरते गिरते एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है जिसमें कुछ इस प्रकार की कैंडलस्टिक बनती है, या कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनता है, या आर्ट बनती है, ड्राइंग बनती है, वॉट एवर। इस ड्राइंग को हम क्या बोल सकते हैं? ये देखने में अपने को हथौड़ा जैसा लग रहा है ना, तो ये आपकी हैमर कैंडल होती है। ये बनने के बाद ये आपका एक पोटेंशियल रिवर्सल का साइन होता है। कहने का मतलब है बियरिश ट्रेंड इज अबाउट टू एंड एंड बुलिश ट्रेंड इज अबाउट टू कम। लेकिन कॉन्फर्मेशन कब मिलती है? कि जब इसकी साइड वाली कैंडल या इसकी अगली कैंडल या अगली से अगली कैंडल, यानी कि कोई भी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब आप समझने की कोशिश करना। हैमर कैंडल की बात करता हूं तो हैमर कैंडल का हाई ये है, यही इसका क्लोज है, ओपन इसका ये है, लो इसका ये है। हाई और क्लोज आपका सेम है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे हो तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस करके कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे दे, यानी कि इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी हैमर कैंडल के हाई से, यानी कि हैमर कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो यानी कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करने लग गए हैं। थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट है, लेकिन आसान तरीके से समझेंगे, बार बार लगातार समझेंगे तो किसी के सर के ऊपर से नहीं जाएगा, इतना बिलीव रखना अपने भाई पे। ठीक है जी। मैं आपसे बोल रहा हूँ हैमर कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर, भैया हैमर कैंडल की क्लोजिंग ये रही सर, हैमर कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे दे, इस वाली कैंडल ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल शो कर चुका है, और यहाँ से आपकी बाइंग आएगी, यानी कि हाइयर आई हाइयर लो का क्रिएशन हो सकता है। ठीक है, तो इमेजिनरी तरीके से देखो तो ये हमारी एक एंट्री बनती है, यानी कि हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ये हमारी एंट्री बन गई या एंटर कर जाएंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम हैमर कैंडल के लो पे रखेंगे। स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जिससे नीचे जाने पे हम ट्रेड से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आगे चल के मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, जिसके अंदर बताऊंगा कि हमें देना एक है लेना तीन है। देना एक है, लेना तीन है कम से कम। तो अगर हम एक देंगे तीन लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका एंट्री पॉइंट बनती है, ये पॉइंट स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट आपको बेयर मिनिमम 1:3 का लेना है, यानी कि जितना ये डिस्टेंस है इसके 3 गुना आपको टारगेट लेना है। ठीक है, 1:3 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 1:3 बोले तो अगर हमारा 1,000 रुपये जाता है तो कम से कम 3,000 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हमारा 100 रुपये जाता है तो कम से कम 300 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, 1:3 नहीं समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम बहुत डिस्कस करेंगे इसको, बार बार डिस्कस करेंगे, लगातार डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। चलो, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। थोड़ा आगे चलते हैं फिर। स्टाइलस खोल गया, उंगली से ही काम करना पड़ रहा है। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, पार्टीशन हटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। जैसा बुलिश के अंदर आपका हैमर कैंडल होती है, वैसे बियरिश के अंदर आपका जो कैंडल होता है उसका नाम होता है सर हैंगिंग मैन। ठीक है ना? हैंगिंग मैन बोले तो लटका हुआ आदमी। अब देखो, ये कैंडलस्टिक जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जो सारे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, ये जो आपके इन्वेंट हुए या ओरिजिनेट हुए हैं, ये आपके जापान के अंदर हुए हैं। ठीक है ना?
तो आगे चल के आज एक बुक लेने के लिए और बोलूंगा मैं आपको, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है। तो यानी कि ये जापानीज लोग हैं, उनने अपने तरीके से नाम रखे हैं। तो नाम याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम समझ आना चाहिए कि जब ऐसी ऐसी कैंडल बनेगी तो ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हैंगिंग मैन कब बनता है, उसको समझने के लिए पहले एक चीज समझो कि जितने भी आपके बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होने वाले हैं सर, जितने भी आपके बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होने वाले हैं वो मार्केट के एट द वेरी टॉप पे बनेंगे। बियरिश मतलब कि मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है। फॉल कब आएगा, जब उससे पहले एक राइज चल रहा हो। ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है। तो कहने का मतलब है, अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, हैंगिंग मैन की बात करते हैं, तो वो एट द वेरी टॉप बनेगा। टॉप बनने का मतलब है कि मार्केट के अंदर लगातार हाइयर हाई और हाइयर लो का क्रिएशन हो रहा था। यानी कि मार्केट आपका बहुत बहुत ही अप ट्रेंड के अंदर चल रहा था। ठीक है। एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत होती है, और समथिंग लाइक दैट, एक ऐसी ज्योमेट्री बनती है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है, या ऐसे कोई ड्राइंग बनती है। आप बोलोगे सर ये तो हैमर ही है। हैमर और हैंगिंग मैन के अंदर डिफरेंस ही क्या हुआ, हुआ ना, डिफरेंस हुआ पोजिशनिंग का। अगर वो एट द वेरी अगर वो एट द वेरी बॉटम बनेगा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि उसको हम हैमर बोलने वाले हैं। बट यही स्ट्रक्चर अगर वो एट द वेरी बॉटम बनेगा, एट द वेरी बॉटम बनेगा तो हम उसको हैमर बोलेंगे। लेकिन सेम स्ट्रक्चर एट द वेरी टॉप बनेगा तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलने वाले हैं। बिल्कुल दलजीत जी। ठीक है। ठीक है। तो कहने का मतलब है, मार्केट के अंदर लगातार बाइंग आ रही थी। मार्केट लगातार आपका हाइयर हाइज और हाइयर लोस की क्रिएशन कर रहा था अकॉर्डिंग टू द डाउ चाचा। अब ट्रेंड के अंदर था। अब ट्रेंड में होने के बाद मार्केट एट द वेरी टॉप एक हरकत दिखाता है, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बनती है। ठीक है। एट द वेरी टॉप बनी है, इसलिए हम इसको हैंगिंग मैन बोल रहे हैं। अगर यही ज्योमेट्री एट द वेरी बॉटम बनती है तो इसको हम हैमर बोलते हैं। ठीक है। देखने में एक जैसे हैं, लेकिन पोजीशनिंग का डिफरेंस है, दैट्स वाई इनके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। चलो, अब कोई भी कैंडल, देखो एक चीज पहले समझ लो यहाँ पे आने से। ठीक है। देखो स्टॉक मार्केट के अंदर जिसको लगता है कि सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बनेगा, तो ऐसा नहीं है। गिरते हुए मार्केट में जाते जिसे पैसा बनता है। ठीक है। यानी कि पहले एक ये चीज समझ लो, अगर मार्केट गिरेगा तब भी पैसे कमाने का चांस है, और बल्कि बढ़ते मार्केट से ज्यादा पैसे कमाने का चांस आपके गिरते मार्केट के अंदर होता है। गिरते मार्केट के अंदर आप पुट को बाय कर सकते हो, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो, या इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। मैंने बहुत भारी भारी टेक्निकल शब्द बोल दिए, मत समझो। बस इतना समझो कि गिरते मार्केट के अंदर भी पैसा बनता है, कैसा बनता है, क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या लॉजिक होता है। यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग इन लेटर ऑन। आगे आगे सेक्शन में पता चलेगा। बट इतना समझ लो एज ऑफ नाउ कि गिरते मार्केट के अंदर भी पैसा बनता है। ठीक है। चलो, अब बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, यानी कि मार्केट जितना फॉल करेगा उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यानी कि जैसे ही आपका एट द एवरेज टॉप पे हैंगिंग मैन बनता है, और हैंगिंग मैन की कैंडल के लो को कोई भी कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग देता है। ठीक है। ये इसका लो पॉइंट था, इस लो को ब्रेक करके कोई भी कैंडल क्लोजिंग देता है, तो वो क्लोजिंग आपकी एंट्री बनेगी, यानी कि आप ट्रेड के अंदर एंटर कर जाओगे। और जो हैंगिंग मैन का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी कि अब मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस होगा, जितना वो मार्केट फॉल करेगा आपके एंट्री पॉइंट से उतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। अगेन आप यहाँ पे 1:3 को फॉलो करेंगे। आपको बेयर मिनिमम 1:3 चाहिए। ठीक है जी। हो सकता है थोड़ा बहुत समझ ना आ रहा हो सकता है थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, बट यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। है थोड़ा सा टिपिकल है, जो फ्रेशर है उनको थोड़ा सा लगेगा, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको नहीं लगेगा। पर ठीक है, कभी ना कभी तो शुरुआत करनी है ना, तो हो जाएगा, बहुत आसान है। चलो, अभी डाउट मत पूछना, आगे आगे बताते जाता हूँ तो अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ। चलो, तो पहला जो आपका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न था बुलिश के अंदर, उसको हम बोलते हैं हैमर। और जो बियरिश के अंदर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न था उसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। अब बुलिश के अंदर जो अगला कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है उसको हम बोलते हैं सर इन्वर्टेड हैमर। देखो याद करने जैसा कुछ नहीं है बस वही है कि जो नाम है वही काम है, इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर को उल्टा कर दो,
इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर कैसा बनता है, तो वो कंसेप्ट वही है, अब चीजें ना समझ आने लग जाएंगी आपको। कंसेप्ट वही है कि मार्केट आपका लगातार फॉल कर रहा था और लगातार फॉल करेगा, तो अकॉर्डिंग टू डाउ चाचा वो लोअर हाइज एंड लोअर लोस की क्रिएशन करेगा। आ रही चीजें समझ में, आ जाएंगी। बट एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत होती है, उस हरकत के अंदर क्या होता है सर, कुछ इस प्रकार की ज्योमेट्री बनती है। अब उसी हैमर को ना, सीधा जो हैमर था उसको उल्टा रख दिया। ये थॉर का हैमर जैसा होता है ना, थॉर का हैमर देखा होगा आप लोगों ने, कोई उठा नहीं पाता, ये वैसे हैमर है एक। ठीक है। तो जब ऐसा हैमर बन जाए, तो ये अगेन एक पोटेंशियल साइन होता है कि यहां से मार्केट आपका रिवर्स कर सकता है। अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, जनरली ऐसा होता आया है, तो यहां भी हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं जो आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो इससे बहुत 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 ऊपर की चीज है, ये कुछ भी नहीं है। बट ये भी आपको आना चाहिए, ताकि आप मार्केट में कॉन्फिडेंट फील कर सको, कोई आपको चमका ना सके। ठीक है ना। चलो, तो जैसे ही ये कैंडल स्टिक बनती है, और कोई भी कैंडल स्टिक इसके हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग देती है, चाहे इसकी इमीडिएट वाली हो, चाहे उसके एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के, कोई भी कैंडल स्टिक हो, इसके हाई क्रॉस करके क्लोजिंग दे दे। हाई क्या है इसका सर, ये हाई है। ठीक है। इस हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दे, यानी कि बायर्स में ताकत है कि वो पिछले वाले हाई को क्रॉस करके नया हाई बना पाए और क्लोज दे पाए। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं। इतना समझो कि हैमर कैंडल के हाई से ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, तो ये आपकी एंट्री पॉइंट बनता है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि मार्केट जब भी आपकी हैमर कैंडल के लो से नीचे निकलेगा, तो मार्केट से आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे एक छोटा मोटा लॉस बुक करके। क्योंकि देखो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब मैं मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर लूंगा ना, उसके अंदर मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा, एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा, एंड यू विल अमेज टू सी एंड यू विल शॉक यार, मतलब अगर मार्केट के अंदर 30% एक्यूरेसी भी है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। 10 में से 3 ट्रेड भी अगर सही लेते हो, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ लेते हो, देन यू बिकम प्रॉफिटेबल, तब भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अभी हार्ड टू डाइजेस्ट है, बट आगे बताऊंगा आपको, उस लेवल पे थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। और जो आपको टारगेट रखना है, वो बियर मिनिमम 1:3 का रखना है। यानी कि जितना आपका ये रिस्क है, इसका 3 गुना आपको प्रॉफिट लेना है। क्योंकि बेसिकली आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन जरूर करना है, कि जितना आप रिस्क ले रहे हो, क्या उसके इन कंपैरिजन विद 3 गुने का रिवॉर्ड ले रहे हो क्या नहीं ले रहे। अब थोड़ा समझ आया होगा। अब किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं होगा, बस मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बताते चले जाऊंगा, आप लोग अपने आप सीख जाओगे। ठीक है ना। चलो, ऐसी अगर मैं बियरिश कैंडल स्टिक की बात करूं, तो जैसे इसके अंदर इन्वर्टेड हैमर है, वैसे ही आपका बियरिश कैंडल स्टिक के अंदर आपका क्या है सर, उसको हम बोलते हैं आपका शूटिंग स्टार। हाँ, बॉटम पे ही बनेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, बुलिश कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न जितने भी हैं, वो आपके बॉटम पे ही बनेंगे। और बिल्कुल टेंशन मत लो, ये आज कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ ना, कल रियल चार्ट्स पे दिखाऊंगा। कल मैं आपको कमोडिटी के चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, कल मैं फॉरेक्स के चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। ठीक है। कल मैं आपको क्रिप्टो के चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, स्टॉक मार्केट के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो जो हम यहाँ सीखेंगे वो प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर सीखा फिर प्रैक्टिकल करा, तो दिमाग में सारी चीजें घुसती रहेंगी। डोंट यू वरी, सारी चीज बताई जाएंगी। वो सब चीजें आगे की बात है अनुराग जी। ठीक है ना, अनुराग सिंह सिकरवार, वो आगे की बात है कि रेड बने या ग्रीन बने, वो आगे की बात है। ठीक है। चलो यही बता देता हूँ, बताता हूँ अभी, डोंट वरी बताता हूँ। वैसे कलर से कोई मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, चाहे आपका रेड बने चाहे ग्रीन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलो। हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है, वैसे बेरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर आपका जो बनता है उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। पता नहीं भैया, ये जैपनीज है यार, क्या क्या सोचते हैं, क्या इमेजिनेशन है। अच्छी होगी, बहुत आगे कंट्री। चलो, अब देखो सारी कहानी वही है, बार बार लगातार वही चीज होनी है। एक बार समझ ली, हर बार समझ आ जाएगी कि मार्केट आपका लगातार राइज कर रहा था, और मार्केट जब भी आपका राइज करता है, तो वो हायर हाई और हायर लो की क्रिएशन करता है, अकॉर्डिंग टू द डाउ चाचा। डाउ चाचा ने इतनी बात हमें बता दी है।
ये चीज हो ही रही थी कि मार्केट एट द वेरी टॉप एक हरकत करता है और उसमें समथिंग लाइक दैट ऐसी ज्योमेट्री बनाता है। आप बोलोगे सर ये तो इन्वर्टेड हैमर ही है। इन्वर्टेड हैमर तब बोलेंगे जब वो एट द वेरी बॉटम पे बनेगा। ठीक है, चाहे वो ग्रीन बने रेड बने, नो मैटर, कलर से कोई मैटर नहीं बनता होता, पोजिशनिंग मैटर करती है। ठीक है, चाहे ये भी ग्रीन बने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये भी ग्रीन बनता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। बस वही है कि मैं आपको बियरिश में बता रहा हूँ तो इसलिए मैं रेड कलर प्रेफर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। अरुण जी, अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अरुण जी नहीं, मतलब जिनने भी पूछा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जब लगातार फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद एट द बॉटम ज्योमेट्री बन रही है तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। मार्केट लगातार राइज कर रहा है और राइज करने के बाद एट द वेरी टॉप आपकी ये ज्योमेट्री बन रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। अब ये कहीं टूटता हुआ तारा जैसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है तो याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये शूटिंग स्टार पैटर्न है और शूटिंग स्टार पैटर्न का जैसे ही लो क्रॉस होता है, लो क्रॉस होता है किसी भी कैंडल के द्वारा और क्लोजिंग देता है तो वो हमारी एक एंट्री पॉइंट बनती है। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई पे होगा। एक चीज समझो कि जितने भी आपके बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, यानी कि ये है कि मार्केट यहां से अब फॉल करने वाला है। अब फॉल करने वाला है का मतलब, यानी कि यहाँ पे आप पुट की पोजीशन बनाओगे या मार्केट को शॉर्ट करोगे या मार्केट को सेल करोगे या कॉल को बाय करोगे, ये सारी चीज आप कर सकते हो। बताऊंगा आगे क्या होती है सब चीजें। मतलब आपका व्यू पॉइंट होता है कि यहाँ से मार्केट आपका फॉल करेगा, अब जितना ज्यादा फॉल करेगा उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये एंट्री हुई, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका रिस्क हो गया। इसके 3 गुना आपको टारगेट चाहिए। ठीक है जी, तो आप एक बार पोजीशन बना लोगे, फिर या तो स्टॉप लॉस है या टारगेट है। ठीक, बीच में फिर बहुत सारी चीजें भी सिखाऊंगा कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, सब चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो दीज आर द थिंग जो आपको समझनी है। बियरिश के अंदर शूटिंग स्टार, बुलिश के अंदर इन्वर्टेड हैमर। एक पैटर्न समझ आ गया, बाकी सारे पैटर्न वैसे ही काम करते हैं। ठीक है, आप बोर हो जाओगे 2 दिन सुनते सुनते कि सर ये तो वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है, बट बताना जरूरी है यार। ठीक है, कुछ स्किप नहीं करा सकता। चलो, अगेन आई एम सेइंग दैट कि 45 दिन ठीक है जाओ बस। आज का प्रॉफिट बताऊं तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 10 से 11 हज़ार रुपए के आसपास का है, और फॉरेक्स के अंदर अभी मैं कर रहा था तो लगभग $15-20 बनाए थे मैंने अभी। गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, फिर मैं हट गया, फिर सेशन भी लेना था। ठीक है, चलो। अब बुलिश के अंदर मैं बात करूँ तो जो तीसरा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है सर, उसका नाम है आपका, क्या है क्या है क्या है, बुलिश स्पिनिंग टॉप। क्या है? बुलिश स्पिनिंग टॉप। अच्छा, स्पिनिंग टॉप को जानते क्या होता है? बचपन में नाड़ा से लट्टू चलाए, लट्टू। मेरे से आज तक चला नहीं, मतलब ऊपर नीचे कील होती है और बीच में लकड़ी का बॉडी बॉडी होती है उसकी, उसको नाड़े में घुमा के यूं फंसा के चलाते हैं। मुझसे आज तक नहीं चल पाया, आपसे चल पाया तो कब बताते हैं आपको, तो सिखा भी देना। भाई कौन है 10 से 15 लाख जो कमाता है? अच्छा, क्या बात है नसीम जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल यावर भाई, मुझसे भी अच्छा कर सकते हो, मैं तो रिस्क बहुत कम लेता हूँ। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की अपनी स्पीड, हर किसी का अपना माइंड सेट, हर किसी की अपनी स्किल है। ठीक है जी, ओके। तो स्प्रिंग टॉप का मतलब होता है आपका घूमने वाला लट्टू। ये मार्केट के अंदर लट्टू बनता है तब भी बहुत चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो बुलिश स्प्रिंग टॉप कब बनेगा, सारी कहानी वही है सर। लगातार तो लोअर हाइज और लोअर लोस का क्रिएशन हो रहा था, एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है जिसमें आपका ये लट्टू जैसा पैटर्न बन जाता है। लट्टू बोल रहा हूँ, लप्पू नहीं बोल रहा। ठीक है, ऊपर नीचे इसके विक होती है, बीच में बॉडी होती है। ठीक, कहानी अब अगेन वही है कि जैसे इस लट्टू का हाई क्रॉस कर जाता है, और ये मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, ये मेरे को दिख जाए और एक कंफर्मेशन और मिल जाए, 95% ट्रेड मेरे उसमें सही रहते हैं। ये लोग जानते हैं, जो लोग मेरे से कनेक्ट हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे को। लप्पू। चलो, तो जैसे ही स्प्रिंग टॉप के हाई को कोई भी कैंडल क्रॉस करके क्लोज करती है तो वो सर अपना एंट्री पॉइंट हो जाता है। स्टॉप लॉस होता है हमारा लट्टू का बॉटम, स्प्रिंग टॉप का बॉटम। ठीक है, और यहाँ से आपको 1:3 में
गोल्ड में बाइंग का स्कैल्प है। कोई बात नहीं मुआद, अभी तो लाइव सेशन ले लेते हैं फिर करेंगे। डोंट वरी यार, अभी एक हफ्ता और रुक जाओ, जब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज आ जाएगी ट्रेड कैसे लगाते हैं कैसे करते हैं, तब आप लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड करेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है। चलो, 1:3 के लिए आपको प्लान करना है, और इस तरीके से चीजें होंगी। यही आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप है। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि सारी चीजें वही हैं, वही चीज रिपीट हो रही है। इसके बाद दो पैटर्न हो रहे हैं, दो पैटर्न के बाद हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। जैसा बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है वैसे बियरिश के अंदर क्या होगा, बियरिश स्पिनिंग टॉप। इसके अंदर भी लट्टू बनता है। मजा आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, नहीं भी आ रहा तब भी सीखो क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, कुछ करो या ना करो। इंटरनेट कनेक्शन है, एक लैपटॉप है, एक मोबाइल फोन है, कहीं भी आपकी दुकान चालू हो जाएगी, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। चलो, मार्केट लगातार आपका राइज कर रहा था। जब भी मार्केट राइज करता है तो वो हायर हाइज एंड हायर लोस की क्रिएशन करता है। एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत हुई और समथिंग लाइक दैट, एक ऐसी ज्योमेट्री बनी जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, लट्टू ही बना बेसिकली, पर इसको हम बेयरिश स्पिनिंग टॉप बनेंगे बोलेंगे क्योंकि ये एट द वेरी टॉप बना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग टॉप कुछ नहीं है सर, देखो लट्टू को हम बोलते हैं स्प्रिंग टॉप। टॉप से कंफ्यूज मत हो, टॉप मतलब हो गया लट्टू। ठीक है, टॉप और बॉटम वाला कोई सीन नहीं है। टॉप मतलब हो गया आपका लट्टू। और जब हम बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं तो वो एट द वेरी बॉटम, और बुलिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं तो एट द वेरी बॉटम बनता है। ठीक है, वही हम बियरिश स्पिनिंग टॉप की बात करते हैं वो एट द वेरी टॉप बनता है आपका। खत्म बात। टॉप मतलब लट्टू होता है, उसे टॉप और बॉटम से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, स्प्रिंग टॉप नाम है, टॉप और बॉटम पोजीशन है। ठीक है जी, चलो एक बार देख लो चैट में कौन क्या कर रहा है। हरिओम जी, मेरे ख्याल से आपको चीज समझ आ गई होगी। स्टिल नहीं समझ आई तो बताइए एक बार, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। सर प्लीज डू कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं। पल्ले नहीं पड़ रहा है सही से, पर सीख के रहूंगा अच्छे से, इतना जिद तो है सर। नसीम जी देखो, सब समझ आएगा। देखो एक बार में चीज नहीं समझ आती। अपन स्कूल में हुआ करते थे, कॉलेज में हुआ करते थे, तो एट द वेरी मोमेंट लगता था कि यार ये चीज समझ आ गई, फाड़ देंगे छीट देंगे उड़ा देंगे, हमसे अच्छा कोई लिख नहीं पाएगा। ठीक है ना, पर आप एक चीज समझो कि जो चीज लाइव समझाई जाती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 100% समझाऊं, पर उसको आप कितना अडेप्ट कर पाओगे, 60 to 70%। ठीक है, सेशन ओवर ओवर होने के 2 घंटे बाद वो रिटेन रह पाएगी 30 से 35%। रिवीजन नहीं करोगे तो 10% ही रह जाएगी अगर अगली क्लास में बिना रिवीजन के आ गए। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जैसे ये सेशन ओवर होता है, आप पे कल तक का टाइम होता है या नेक्स्ट क्लास तक का टाइम होता है कि इसको रिवाइज करके खत्म करो। फाइनेंशियल मार्केट उतना आसान नहीं है, पर उतना मुश्किल भी नहीं है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल माइंड चाहिए, थोड़ा सा, इतू सा। ठीक है ना, इतू सा टेक्निकल माइंड है तो हो जाएगी चीजें। तो बेरिश स्पिनिंग टॉप की मैं बात कर रहा था। आपका हाइयर हाइज और हाइयर लोस के क्रिएशन हो रहे थे, एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत होती है और लट्टू जैसा पैटर्न बनता है। पैटर्न बनने के बाद जैसे ही लट्टू को, लो को कोई क्रॉस करता है और क्लोज करता है, तो वो आपका होता है एंट्री पॉइंट। ये आपका हो गया सर स्टॉप लॉस। ये सब चीजें जब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ना, तब बहुत अच्छी सी तरीके से आप समझ पाओगे। अभी थोड़ा इमेजिनरी समझो कि यार ये स्टॉप लॉस हो गया, ये एंट्री होगी, ठीक है। हर किसी को एक जैसे समझ आ रहा होगा, डोंट वरी। लेकिन जब मैं इसको कल चार्ट पे दिखाऊंगा खोल के कि देखो ये एंट्री था, ये स्टॉप लॉस हुआ था, इसके बाद देखो कितना खतरनाक मूवमेंट आया, आप बोलोगे सर वाह वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया, लिटरली आप ऐसे ही बोलोगे। ठीक है ना, तो डोंट वरी, मैं समझता हूँ सारी चीज आप लोगों की। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझते चले जाओ बस। ठीक है, तो ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, जो आपका पोटेंशियल रिस्क है समवेयर अबाउट ये है। इसका आपको 3 गुना चाहिए, यानी कि आपको होल्ड करना है ट्रेड जब तक आपको 1:3 का टारगेट नहीं मिलता। रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। ठीक है, अब आते हैं चौथे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर। बुलिश के अंदर जो चौथा कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है उसका नाम है बुलिश मारूबोजू। अब भाई ये जैपनीज है यार, ये मारूबोजू कुछ भी लिख सकते हैं यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे कैसे नाम है। ठीक है ना, अपने को नाम से कोई परवाह नहीं है, अपने को बस काम पता होना चाहिए कि यार इसके होने के बाद ऐसा होता है। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ठीक है, तो बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है बुलिश के अंदर वो है आपका बुलिश मारूबुजू।
ठीक है, बुलिश मारू बुजू। बुलिश मारू बुजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है? मार्केट लगातार फॉल कर रहा था, डाउ चाचा को फॉलो करते करते एट द वेरी बॉटम आपकी एक हरकत होती है और झटके से विदाउट एनी विक एक बड़ी कैंडल बन जाती है, जिसकी नो लोअर विक, नो अपर विक हो, या फिर होती भी है तो बहुत छोटी छोटी सी होती है। ठीक है, तो यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस है बायर्स का, और वो भी छोटे मोटे बायर नहीं, यहाँ बड़े वाले बायर आ गए जिनके पास 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ का फंड है। यहाँ इंस्टीट्यूशनल बायर्स की पहल होती है, इंस्टीट्यूशनल बायर की एंट्री होती है, वो झटके से वन साइडेडली मार्केट ऊपर लेकर जाते हैं। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बननी है, कई बार बहुत बड़ी झटके से रेड कैंडल बननी है। क्या लगता है वो आपने और मैंने बनाई है? सर हम बच्चे हैं, हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा नहीं होता। जो बड़ा आदमी होता है उसके पास 5,000 करोड़, करोड़, 10,000 करोड़, करोड़ बोला भी नहीं जा रहा, 15,000 करोड़, इतने इतने पैसे होते हैं। तो जब भी मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग इन साइज कैंडल बने तो समझ जाओ वो इंस्टीट्यूशन ने बनाई है, आपने और मैंने नहीं बनाई है। अगला टॉपिक यही है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग, उसके अंदर आपको समझ आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बड़ा आदमी जो है जिसके पास बहुत पैसा है, वो मार्केट के ऊपर ले जाना चाहता है, तो यानी कि आपको उसका डायरेक्शन में बैठना है, उससे पंगे नहीं लेने। ठीक है, चलो। तो बड़े आदमी ने यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई, कोई भी कैंडल इसके हाई को क्रॉस करे, नहीं भी करे, तब भी एंट्री ले लेना। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना, और 1:3 और इवन 1:5 तक के लिए आप आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब बड़ा बड़ा आदमी खेलेगा, आप और मैं नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल जब भी दिखे सर, मजा आ जाएगा आपको। ठीक, पर ये कहाँ काम करती है, किस तरीके से काम करती है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारी चीजें भी हैं। ठीक है, चलो। मार्केट लगातार आपका राइज कर रहा था, जब भी मार्केट राइज करता है तो वो हाइयर 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 लो की क्रिएशन करता है एट द वेरी टॉप। दलजीत जी आई गेस कनेक्टिविटी इश्यूज फ्रॉम योर साइड, बाकी सबको तो सुनाई आ रहा है ना? बाकी सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना? आ रही है, नसीम जी को आ रही है, अनुराग जी को आ रही है, सभी को आ रही है। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, योगेश सर को आ रही है, ठीक है ठीक है, ओके, चलो। चलिए, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी सर। चलो, तो मार्केट आपका लगातार हाइयर हाइज और हाइयर लोस की फॉर्मेशन बना रहा था, एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत होती है और समथिंग लाइक दैट, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है झटके से, विद वेरी स्मॉल विक और नॉट अ विक, नॉट नॉट अ विक। ठीक है, इसके लो को क्रॉस होते ही या इसके लो पे ही आप एक एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाएंगे, और अगेन आप 1:3 के लिए आराम से यहाँ बैठेंगे, इवन 1:5 तक के लिए भी बैठेंगे। 1:5 बोले तो 100 रुपए का रिस्क लेकिन रिवॉर्ड 500 रुपए का, 1,000 रुपए का रिस्क लेकिन रिवॉर्ड 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का रिस्क लेकिन रिवॉर्ड 50,000 रुपए का। तो ये होता है आपका रेशियो का मतलब, कि जाएगा तो एक जाएगा, आएगा तो उसका 5 गुना आएगा। ठीक है, आपका कैपिटल के ऊपर है कि आपने रिस्क पे कितना कैपिटल लगाया इन कंपैरिजन विद रिवॉर्ड कितना आ सकता है। ठीक है, चलो। आज का लास्ट कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, जिसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, वरना बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से निकलने लग जाएंगी चीज। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ी टेक्निकलिटीज आने लग गई हैं। ठीक है, हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का लास्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, उसका नाम है बुलिश के अंदर, उसका नाम है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, चलो। कहानी वही, लगातार मार्केट फॉल कर रहा था, एट द वेरी बॉटम आपकी समथिंग लाइक दैट एक ऐसी ज्योमेट्री बनती है। अब ये हैमर नहीं है। ठीक है, अब ये हैमर क्यों नहीं है? हैमर ये इसलिए नहीं है क्योंकि हैमर के अंदर इतनी बड़ी विक नहीं होती। ठीक है, हैमर से ज्यादा बड़ी विक दिख जाए तो उसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका एक कीड़ा होता है, ड्रैगन फ्लाई आपको पता है, ये कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। तो वैसा ही लग रहा होगा देखने में, पता नहीं कहाँ से लग रहा है, पर मुझे तो नहीं लग रहा, बट हो सकता है लग रहा हो। जैपनीज को लग रहा है तो उन्होंने इसका नाम ड्रैगन फ्लाई रखा है। जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस हो, देखो थोड़ी सी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ, आगे आगे तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जो ये मार्केट को बायर्स नीचे से ऊपर की तरफ खींच के ले गए हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन पॉइंट, कि बायर्स लोअर लेवल को होल्ड कर रहे हैं
और यहाँ से मार्केट को ऊपर खींच के लेके जा रहे हैं। मतलब सेलर्स ने कोशिश करी थी मार्केट को झटके से नीचे ले जाने की, लेकिन बायर्स ने नीचे से बहुत तगड़ा रिजेक्शन दिया और वो ऊपर लेके गए। ठीक है, ये इसकी साइकोलॉजी है। ये बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको आगे जब मैं प्राइस एक्शन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आपकी आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन गई। लिख लो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, DRAGON, ड्रैगन फ्लाई, डोजी, DOGI। डोजी क्या होता है यही बताऊंगा, DOGI है ये, राइटिंग में मत जाना। ठीक है, उंगली से लिख रहा हूँ स्टाइलस हो गया। चलो, तो ये आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसके हाई पे या जो भी कैंडल इसके हाई को क्रॉस करे उस पे एंट्री ले लेना। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, जिन लोगों ने यहां एंट्री ली होगी वो इतने प्रॉफिट में होंगे, यानी कि जब आप एंट्री लोगे वो ऑलरेडी इतने प्रॉफिट के अंदर होंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको बस एक ही चीज बताने वाला हूँ, जो मेरा आगे सेटअप है, पर्सनल फेवरेट सेटअप जो है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 सेटअप है, जो हर एक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम करता है, वो आपको सर यहीं पे एंट्री दिला देगा। ठीक है, वो आपको ये बता देगा कि जो अगली कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बनने वाली है। तो जब लोग कंफर्मेशन के बाद यहाँ एंट्री ले रहे होंगे, तब तक हम इतने ह्यूज प्रॉफिट के अंदर होंगे, तब हम सोचेंगे कि अपने टारगेट को बुक करना स्टार्ट करें। ठीक है, और यहाँ हमें कैसे एंट्री मिलेगी वो मेरे सेटअप में आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, ये तो एंट्री है ही, पर ये बहुत लेट एंट्री है, ये ऑर्डिनरी एंट्री है, ये बहुत सारे लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। इन फाइनेंशियल मार्केट इफ यू वांट टू earn some big profit, then you need to follow some extraordinary strategy। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ मिलेगी बॉटम पे। और बॉटम कैसे पकड़ सकते हैं मार्केट के, मतलब रिवर्सल को कैसे पकड़ सकते हैं, वो आपको मेरा सेटअप बताएगा। जैसे ही आपकी यहाँ पे एंट्री हुई और स्टॉप लॉस आपको थोड़ा यहाँ बड़ा हो जाता है, और आप 1:3 और 5 के लिए चेस करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब आगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं, बट ये चीज समझो अभी जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसा आपका बुलिश के अंदर ड्रैगन फ्लाई डोजी है, वैसे आपका बेरिश के अंदर है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी क्या कहता है, आपका मार्केट हायर हाइज और हायर लोस की क्रिएशन कर रहा था, एट द वेरी टॉप आपकी एक हरकत होती है और समथिंग लाइक दैट, ऐसी एक ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, अब ये शूटिंग स्टार नहीं है, क्योंकि शूटिंग स्टार से बहुत लंबी इसकी विक है। ठीक है, यानी कि ये विक ज्यादा लंबी है। अब बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा रिजेक्शन दिया कि बायर्स को सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ गए। ये और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, अभी जो समझते हैं वो समझते हैं। जब भी ऐसी ज्योमेट्री बन जाए और इसका लो क्रॉस होके कोई भी कैंडल दे दे, तो वो आपकी एंट्री बनेगी, और आपको यहाँ पे 1:3 और 5 के लिए काम करना है। ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि आप मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहीं पे एंट्री बना लोगे, हम यहीं पे एंट्री बना लेंगे। जब तक लोग एंट्री कर रहे होंगे तब तक हम इतने ह्यूज प्रॉफिट के अंदर होंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो कि मेरे सेटअप पे काम करता है। ठीक है, या जो मेरा सेटअप है बेसिकली। तो यहाँ पे हम इतना ही समझेंगे। आज हमने बुलिश के अंदर 5 कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न समझे हैं, और बियरिश के अंदर भी आज हमने 5 कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न समझे हैं। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, इसके सभी के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है ना? सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ओके, हाँ जी, सभी लोगों को इसके इसके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, डोंट यू वरी, आपको रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो सेशन तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, सब चीज प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, डोंट यू वरी। हाँ जी, दलजीत जी क्या कह रहे थे आप? सर ये जितने भी बुलिश में और बेरिश में, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो, चाहे वो
बोरूबोजू हो, स्निपिंग टॉप हो, स्पिनिंग टॉप, इन सब में स्टॉपिंग पॉइंट और एंट्री पॉइंट है। स्टॉपिंग पॉइंट जो कि आप हमें बताओगे आगे हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर डाउन जाने वाला है, अगर चाहे वो बेरिश में किसी भी पॉइंट के थ्रू जाए, आपका कहना है कि हम उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं जो कि 1/5 होगा या फिर 1/3 होगा, अगर हम्म। हम उसमें भी करते हैं तो वो तो डाउन जा रहा है। सो हाउ वी विल गेट बेनिफिट, एंड ये स्टॉपिंग पॉइंट, एंट्री पॉइंट, हाउ वी विल बी गेटिंग द एक्यूरेसी के, उसको हम कैसे ट्रेस करें, क्योंकि सारे पैटर्न्स में सिर्फ स्टॉपिंग और एंट्री, दिस इज द मेजर पॉइंट, यही हमें ऑल आगे राइट। लेके जाएगा। ये मेरा सोचना है। ऑल राइट दलजीत जी, एक चीज समझो, अभी ना एक बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उस बिल्डिंग का जस्ट मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया है कि ये हमारी इस बिल्डिंग के अंदर ऐसी चीज होगी, ये हमारी ऐसी चीज होगी, और हमें ऐसे ऐसे लेके इसको ऊपर जाना है। अभी सब चीजें ना हमारे माइंड के अंदर है। एक ब्लूप्रिंट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है, ठीक है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो चीज हम इमेजिनेशन में लेके आते हैं और जब उसका एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाते हैं या उसको एक्चुअल बनाना स्टार्ट करते हैं, तो थिंग्स क्लियर होती हैं, ठीक है ना। तो जो आप चीज पूछ रहे हो ना, बस उसका मैं अभी आपको इतना ही जवाब दूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको ये चार्ट पर दिखाऊंगा, देन यू विल गेट टू नो अबाउट अबाउट दिस। जो आप चीजें बोल रहे हो, जब मैं कल प्रैक्टिकल चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेटर क्लेरिफिकेशन मिलेगी। तो इसमें यही बोलना चाहूंगा अभी मैं आपको ना, ओके। ठीक है। कल कल के बाद ये डाउट नहीं आएगा आपका, इस बात की मैं अश्योरिटी और गारंटी देता हूँ आपको। एनीबडी एल्स, और किसी का कुछ भी डाउट है? मैसेजेस चेक कर लो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं आपको ना दो बुक आज सजेस्ट करूंगा। दो बुक बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करा था तो मुझे सजेस्ट की गई थी, ठीक है ना। मुझे सजेस्ट क्या की गई थी, मैंने खुद ही ढूंढी थी, क्योंकि ऐसा कोई मेंटर नहीं है मेरा आज भी ट्रेडिंग के अंदर, ना पहले कोई था, इसलिए मुझे काफी टाइम लगा। खुद मैंने हाथ पैर मार के, खुद प्रॉफिट एंड लॉस लेके खुद ही चीजें सीखी है, ठीक है ना। तो दो बुक आपको मैं बता रहा हूँ जो सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बुक है आपकी ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। ट्रेडिंग इन द जोन, आप बोलोगे चैट में लिख देता हूँ, नो वरीज। बहुत अच्छी बुक है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। और दूसरी आपकी हो गई, मैंने टैप कर दी थी मैम। और दूसरी हो गई आपकी, हाँ, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। और इसकी ना ई बुक मत निकालना। बहुत से लोगों को वो आदत होती है, ई बुक निकाल ली, पीडीएफ निकाल ली और उसको हमने रीड आउट कर लिया। तो मुझे पता है जब तक आप फिजिकल फील नहीं देते हाथ में एक किताब है, तब तक मजा नहीं आता। पतली पतली सी बुक है, पाँच पाँच तीन तीन दो दो दिन के अंदर खत्म हो जाएगी अगर ढंग से भी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो दो बुक मैंने सजेस्ट की आपको, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर और ट्रेडिंग इन द जोन।